तो आज ये मीटिंग थी यहाँ बाबा प्रेमनाथ आश्रम में, बाबा निर्मलनाथ जी महाराज के आश्रम में यहाँ मीटिंग थी। और यहाँ पे करीब 450-500 लोग जुटे और एक मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए और 5 अक्टूबर की जो फाइनल मीटिंग होने वाली है उसको मजबूत बनाने के लिए, उसको फाइनल स्टेज पे पहुँचाने के लिए इतने लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ से करीब 10 गाँव से 10-12 गाँव जो हैं पावटा तहसील में, वो यहाँ उपस्थित रहे और उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया और अच्छी ये मीटिंग रही। और हम इससे ये उम्मीद करते हैं कि पावटा तहसील से ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। धन्यवाद। राम राम। कर दिया कि अध्यक्ष साहब ने समाप्ति कर दी है। और अब हमारे एक धमपाल जी जो दाताराम जी इंजीनियर साहब, तो उनका प्रस्ताव था कि भाई आज ये मीटिंग हुई है, इसका ही चोरडा ग्राम में हमने एक मीटिंग की थी गोपालपुरा में, तो वहाँ एक मुहिम चली थी। उसी मीटिंग में एक प्रस्ताव पास हुआ था कि उसी दिन वहाँ पे एक लाइब्रेरी के लिए शुरुआत हुई थी। और उसके लिए कोई सरपंच साहब थे, उन्होंने 51,000 रुपये घोषणा भी की थी। तो इंजीनियर साहब का भी ये विचार था कि भाई आज कोई ना कोई एक ऐसी शुरुआत है गाँव से हो जाए एजुकेशन का मामला में, ताकि एक लाइब्रेरी टोडा गाँव में एक उपलब्ध हो जाए, तो सब लोगों को सहयोग और समाधान हो जाए। तो ऐ पे भी थोड़ा सा विचार विमर्श आप सब लोग के यहीं बैठे हुए हैं तो कर सकते हैं आप। अंसराज जी कुछ बस बोले दाज की, बोले देव महाराज की, बोले देव महाराज की, बोले गरीबनाथ महाराज की। आज के इस सामाजिक सम्मेलन में आज की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय और हमारे पावटा पंचायत समिति में पधारे बाहर के जितने भी गणमान्य लोग हैं, उनको सभी पावटा तहसीलवासियों की तरफ से उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन। अभी कहने की बात कुछ ज्यादा नहीं है, जो अपनी 11 बातें हैं और भी अलग बातें हैं। मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं कुछ बोलूँ आपको राय दूँ, लेकिन इनकी इच्छा थी कि मैं भी कुछ कहूँ। तो मेरे यहाँ युवा साथी बैठे, बड़े बुजुर्ग बैठे, सबकी जो रट्टी पिट्टी बातें वो है, छठी की रात बंद करना, वो सब है, इनका हम कुछ और तरीके से समर्थन करते हैं। रही बात जो सरपंच जी अभी बात कर रहे थे कि पिता का 50% कर दो, ये कर दो, तो मेरा एक निवेदन है सरपंच साहब से, आपकी बात अच्छी है लेकिन ये चलने वाली बात नहीं है। अपन इसको परमानेंटली बंद कर दो। समाज में बच्चों को शिक्षा देनी है तो सरपंच साहब आप भी चुनाव लड़ते हो, मैं भी चुनाव लड़ने की इच्छा करता हूँ और मेरे भाई राजनीति में पैसे कमाने वाले बहुत लोग हैं। अपन दृढ़ इच्छा संकल्प करेंगे हर गांव के अंदर, जो भी युवा, जो भी बुजुर्ग, अगर वो इच्छा रखता है सक्षम है, वो अपनी गांव की कमेटी बनाए और उन बच्चों को बढ़ाने का काम करे। इसी सबसे ये मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। नई बात दूसरी जो भी कह रहे थे, ये बातें भी सच है कि जिस दिन एक पहला आदमी अगर किसी पायदान में खड़ा होकर किसी बात का अगर नहीं होता है तो उसका मजाक बढ़ाया जाता है। सबसे पहले मैं पीटीआई जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि मैंने नई छठी की रात की, नई डसोटन किया, नई बात भरा, लेकिन उस दिन के साथ मजाक बढ़ाएगी। लेकिन आज समाज को उसी पायदान पे आना पड़ा। लेकिन हम आते हैं, लेकिन बाद में आते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, आप सबका मैं आपको चरण नवा के, शीश नवा के मान का बार-बार प्रणाम करना चाहता हूँ। इन जो अपने करण जा रहे जिन लोगों ने ये उठाई पहल समाज के लिए, ऐसी पहल होनी चाहिए। अभी हम कई बात अभी कह रहे थे, कुछ लोग सबसे नहीं है क्योंकि हम अपन सब लोग बैठे हैं तो अपन मन में क्या सोचते हैं, अरे यार क्या बोलेंगे, कहाँ से आए हैं, क्योंकि मेरे को तो सब चीजों का पता है, मेरे पता है ये क्या है, क्या चलना है। ये अपने सबसे बहुत पिछड़ क्यों रहे हैं, इसी वजह से पिछड़ रहे हैं क्योंकि हम सब सामने वाला जब बोलता है, मेरे से वरिष्ठ लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये सोचूंगा यार इनकी क्या सुनूंगा। मेरे पता है 11 बातें मेरे को याद है। भाई मेरे युवा साथियों, यहाँ पे फर्श पे बैठा, अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति समाज के लिए क्या बोल जाए ये अपन सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए हम सबकी बात सुनेंगे और पहल करेंगे। मैं पंचायत समिति में वर्तमान डेलीगेट हूँ, बैठता हूँ। हमारे कई डेलीगेट है, उनका मैं भी अध्यक्ष हूँ। हमारे महाराज जी हैं, ये सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं। हम दोनों की तरफ से और पूरे जो 14 पंचायत की तरफ से आपको आश्वस्त करते हैं कि जब 5 तारीख को नहीं, जब ये समाज पावटा तहसील को याद करेगा, हम सबसे कड़ी होकर आपका साथ समय दिया बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। थोड़ा सा चला इस समय शिक्षा और संस्कार दोनों चीजों की जरूरत है।
शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी होने चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा फैल गई। हर एक गांव में 5-10 ऐसे व्यक्ति भी हैं जो समाज की तरफ से वो इकट्ठे होकर के उनका भी एक बड़ा गैंगस्टर बनते जा रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि इनकी तरफ में देखा। दूसरा, समय के साथ हर चीज की सीमा होनी चाहिए, सीमा नोट करें, क्योंकि यदि ये कह दिया कि साहब इसको 50% कर दोगे, 50% वाली बात नहीं चलेगी। इसमें सीमा होनी चाहिए लास्ट में, और सीमा यदि कोई लांघता है, 2 बार हो चाहे खेल हो, तो उसमें आगे जाके झगड़ा ही पैदा होता है। तो मेरा तो यही निवेदन है। और यह है कि सामूहिक विवाह सम्मेलन सभी जातियों में चल रहे हैं, गरीबों में, ब्राह्मण बनिए, माली समाज, सैनी समाज हमारे से कोई कमजोर नहीं है। तो ये मेरा एक और कमेटी से निवेदन है कि ये प्रस्ताव लिखें कि हमारे भी गरीब बच्चों के लिए एक संस्था बने जिससे सामूहिक विवाह सम्मेलन करवा सके उनका संस्था। मैं मेरी वाणी को यही प्रोग्राम देंगे। आदरणीय गुजर समाज सभी मिलके बोलो देवनारायण भगवान की जय। हमारे देवनारायण भगवान की कृपा से सभी के ऊपर मेहरबानी है। उस मेहरबानी के आधार पर आज हमारा गुजर समाज सुधार के लिए कुछ बातें अपनी रखने के लिए, आपस के सुझाव के लिए एक जगह एकत्रित होकर अपना कुछ सुधारने में अपना दिमाग और दिल दिखाना चाहते हैं। इसी प्रसंग में मैं आदरणीय पूरे गुजर समाज को सादर प्रणाम करता हूं। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। और हमारे टोरडा ग्राम पंचायत, टोरडा ग्राम और उससे आगे बढ़ते तो पावटा तहसील, इनकी तरफ से जो बाहर से पधारी हुई हमारी कोर कमेटी, बाहर से पधारे जो भी हमारे विद्वान प्रबुद्ध सज्जन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं वैसे बोलने लायक नहीं हूँ, आपका एक बच्चा जैसा हूँ, बाकी मेरे को अगर आदेश कर दिया तो मैं आपके सामने आपके चरणों में 2 शब्द बोल के निवेदन करता हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा करता हूँ। आदरणीय गुजर समाज सभी को प्रणाम करते हुए मेरा एक ही निवेदन है कि सबसे पहले जिन वक्ताओं ने अपनी वाणी से आपको जो भी कुछ बताया है वो सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ जितनी बात बताई वो हमने सुनी है, वो सब सादर पूर्वक प्रणाम योग्य हैं। क्योंकि जो बातें कोई इंसान यहाँ सभा के बीच में बोलता है वो अपने दिमाग से सही बोलता है। और अभी जो हमारे नेताजी हमारे थे, जो भी कोई सभा में बोलता है उसको प्रेम से सादर पूर्वक सुनना चाहिए। क्या पता सभा में एक छोटा सा बालक भी कोई बहुत अच्छी बात बोल सकता है, अगर वो गलत बोलते हैं तो उसको माफ कर दो, अच्छा बोलता है तो शाबाश दे दो, जिससे उसका मनोबल बढ़ सकता है। अब इसी क्रम में मैं आपको सबको सादर प्रणाम करते हुए निवेदित रूप से यही कहना चाहता हूं कि हमारी सबसे मुख्य धुरी समाज सुधारने की शिक्षा है। शिक्षा के पीछे हमारा सारा समाज, गुजर समाज और इसके अलावा जो भी समाज है, वहां तक भी हम जो संबंध रख सकते हैं शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के माध्यम से, वो पर हमको कोई बहुत तगड़ा पैसा नहीं मिल सकता। मैं ये जरूर मानता हूं कि पैसा भी सब कुछ है, पैसा भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। समाज के लिए शिक्षा सबसे पहले है। सभी को मेरा निवेदन है कि शिक्षा के लिए अपना गुजर समाज का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान समर्पित होकर ये तय कर ले कि मेरा बच्चा, परिवार का बच्चा, गांव का बच्चा, तहसील का बच्चा, जिला और राजस्थान और पूरे भारत का बच्चा, जो कोई भी शिक्षा में अगर आगे बढ़ना चाहता है उसको हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस बच्चे को किस रूप से सहयोग करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरी
बाद उसके साथ एक और है, समाज सुधार में अपने को कोर्ट कमेटी ने कोर्ट बना के सबको अमल करना है और अमल करेंगे तो कोई आगे बढ़ा सकते हैं। अपने आप को उतारे तो कोई कुछ हमारा समाज कर सकता है, यानी हम सुधरेंगे क्यों सुधरेगा। पढ़ना चाहता है, माँ बाप उसको पढ़ना चाहता है, पढ़ने वाला बच्चा उसको जैसे सामर्थ्य देने से पढ़ रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक हमारे दिमाग में खुद होती है, किसी को आप शाबाश दोगे, चाव से उसको धन्यवाद दोगे, कोई इनाम दोगे, तो आपका वो बच्चा ज्यादा नहीं कर सकता। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आए हुए आगंतुक समाज के महापुरुषों एवं ग्रामवासियों एवं सभी पुरुष समाज के सभी सम्मानित लोगों, अभी पुरुष समाज को कमेटी ने निर्णय किया है कि हमें समाज में कुरीतियां बन रही है, जैसे दहेज प्रथा क्यों हो रही है, इसका कारण जब तक नहीं जाएंगे, दहेज प्रथा का चलन क्यों हुआ, समाज में दहेज प्रथा क्यों चली, एक व्यक्ति कोई भी है उसकी एक लड़की नाम की उसकी एक अभिलाषा होती है। मैं संपन्न और समझ जगह को बच्चा करना चाहता हूँ, समृद्ध आदमी समाज के 3 गद्दार होते हैं। पहला जो अशिक्षित जुड़ा हुआ समाज, इसकी सबसे बड़ी अभिलाषा ये बातों में सीमित है, ये सब कहता है मेरी ग्रेजुएशन के अनुसार, मेरी इज्जत के अनुसार मेरे बच्चे का मैनेजमेंट हो। अतः इन सभी कोर कमेटी के सदस्यों शिक्षित समाज से मेरा अनुग्रह है और स्वयं इस प्रकार के विचारों पर स्वयं तो निर्णय लें, जो जागरूक होकर रहे हैं, शिक्षित पढ़े जो आदमी है वो उसका एक बहुत बड़ा रास्ता इसकी संकल्पना है, जिसके पास ऐसा है वो आदमी भी अपना सकता है कि मेरी मान और सम्मान शिक्षा से समानता बनती है, समत्व की भावनाएं बनती है। अपने से छोटे तबके को सम्मान नहीं मिलेगा, वो अपनी पर्सनैलिटी के लिए उसे क्लासिक होकर दिवस होकर के इस प्रकार से काम करता है। निवेदन है समाज के सभी व्यक्तियों से करता हूँ से ताकि दुष्प्रभाव हो रहा है इसका देश का, इसके ऊपर अमल करें और हम तुम्हारे साथ हैं, कोई नहीं मैं रहूंगा और आपको सहयोग दूंगा, तन और मन से करना होगा। ये तो सब बातें हो गई, हम सब लोगों ने आराम से सुनी, सब कुछ बात का मालूम किया। यहाँ पे अपन जितने लोग बैठे इस बात में कोई बढ़ाई की बात नहीं है। पहले तो जयपुर में और अब कोटपुर की तहसील में आपका जो एक एरिया है, हम हर फंक्शन में चुनाव में इसमें भी हमने आके देखा है, यहाँ का जितने लगाव है, जितने आप इंटरेस्ट इन बातों में लेते हो, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत नमन है। और मैं सुनाताओं से ये निवेदन है कि किसी उत्साह को बनाए रखें। आपको एक संदेश देना चाहता हूँ, आज जो भारत में हो रहा है, जो सरकारों में चल रहा है, उसके लिए हमें पांव खेलने वाली प्रवृत्ति को छोड़ करके और हाथ पकड़ने वाली प्रवृत्ति अपनानी पड़ेगी। क्योंकि अभी तो पिछले दिनों फरीदाबाद में अंकुरा गांव में जो 1300 साल पहले गांव बसा हुआ था, उसको उखाड़ने का सुप्रीम कोर्ट से आदेश इन लोगों ने लिया है। इसमें कहीं ना कहीं कोई चाल हो सकती है। हमारे भी गांव पहाड़ों के पास में बसे हुए हैं, 80% से ज्यादा हमारे गांव पहाड़ों के पास में बसे हुए हैं। इसलिए पांव खेलने की बात को छोड़ करके और हाथ खींचना सीख लो, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। युवाओं को इस बात को अच्छी तरह ध्यान में लेना चाहिए। आप यूं ही नहीं हो, हजारों साल पहले हमने पांव खींचना शुरू किया, उसी दिन से बर्बादी कौम हुई है, बर्बाद को हुई है नहीं थी। आज अपने आप को पहचानने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अब किसी के सर में कुछ माथा मारे या किसी से छीन के हम खा ले, लेकिन हम निवेदन ये कर रहे हैं कि ये जो नीतियां चल रही है आज भारत में, जो नीतियां चल रही है उनको हम चैलेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी समाज को तो हम कह ही सकते हैं। आने वाले 10 साल का जो समय आ रहा है, इसमें जिसका बता बोलना और पढ़ना और समझना नहीं पहचानेगा वो भूखा और बहरा रहेगा। इसलिए आज ये जो कुरीतियां इनको बंद करने की आवश्यकता पड़ी कि अपने पास पैसा नहीं रहेगा तो बच्चों को कहाँ हम आगे भेजेंगे। इसमें देखो जो भी एक सिस्टम है चलता आ रहा है, किसी एक आदमी ने अलग से नहीं चलाया, लेकिन इनको अपन थोड़ा डाउन करेंगे तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो ही तो अपने आगे बढ़ेंगे। पैसे को और समय को बहुत हिसाब से बरतना है। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनी और मैं आपसे यहाँ स्थान में खड़ा होकर के कह रहा हूँ, अब शाम को जब इधर आने का जो बातचीत हुई उसमें हमारी आत्मा इतनी प्रसन्न हुई। अब ये वो इलाका है कि वहाँ पे किसी भी बात को लेकर जाते हैं तो तन मन धन से वो लोग आप लोगों से हमारा
हमारा पुनः ये निवेदन है 5 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वहाँ आए और आप वहाँ आओगे ना तो ये घना सारा लीटर आपका खाया तुमने तुम छुटा सको तो आप और कुछ आया करो वो भी समझ करो। आप ज्यादा से ज्यादा आएंगे और इसको सफल बनाएंगे। जैसे ही 5 अक्टूबर को ये आपका जो अनर्थकर्ता का जो सिस्टम है इसमें भी कंट्रोल की बात आ जाती है तो उसी से जो हमारे लोग कह रहे हैं ना उस पर भी विचार करके जल्दी से जल्दी ऐसी संस्था सिस्टम बनेगा। आप लोगों के आशीर्वाद से बनेगा। समय जमाना कैसा ही था तो उन्होंने संशोधन कर दिया कि भाई बेटियाओं से ना जो बहनों तो काल दे लेकिन रुपया 100 की दे। अब उस रोज से वो ऐसा कैंसर चला, ऐसी बीमारी चली जो बेटा वाला फ्री हो गया। ये हम छोटे छोटे थे ना तब ये कहते थे बेटे वाला को 5 किलो चांदी, एक गंसरी, ये बोरला है ना श्रृंगार का जो था वो उसके लागू था बेटा वाला। और उस रोज से उनको फ्री कर दिया बेटे वाले। और बेटे वाला तो तोलिया डालता है चाहे 5 बच्चा 2 दिन से खत्म। तो ऐसी बीमारी नहीं आ जाए जो पहला बच्चे वाला मार पड़ी ना वो गहना भी लग गया और चौकी भी लग गई। तो ये मेरा आग्रह है सेवा समिति से उसका कुछ न कुछ आप विचार करके पेश करना। जय हिंद जय भारत। आया था कि भाई आपने एक चीज रखा कि कहीं दूसरी को नहीं लागू कर दे। तो मेरे साथ में जो कोर कमेटी आई है कोर टूटने से मैं उसको ये आश्वासन दिला चाहता हूँ कि पावटा तहसील है उन्होंने प्रतिबंध लगाया कि सब कुछ पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए समाज सुधार के लिए। अभी इन कड़ियों को आगे बढ़ाते हुए पहले आपका 5 मिनट का समय और देंगे हम। सबसे पहले हम एक कोर कमेटी का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे पावटा तहसील की कोर कमेटी रहेगी जिससे संवाद बना रहेगा और हर संडे को हर किसी की जब भी उनकी छुट्टी लगे वो अपने हर गाँव गाने जाएंगे। उनकी एक जिम्मेवारी बनेगी और वो वहाँ अपने जाके अपने जो भी हिंदू है उनको विचार व्यक्त करेंगे। बोलो विराजमान संत भगवान की, बोल देव महाराज की, बोल दाजमाल संत महात्मा की। आज के इस महाकुंभ के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस कलयुग के अवतार आप और हम के लिए माननीय बाबा कर्नल साहब के विचारों को, उनकी आत्मा को, उनके श्वासों को और उनके सपनों को आप और हम तक लेकर चलने वाली एक कोर कमेटी के अद्वितीय कल्पना के साकार करने वाले साथियों और इस अद्वितीय कल्पना को साकार रूप से एक भौतिक रूप देने वाले यहां विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र साथियों और इस समाज के वर्तमान पढ़ाई लिखाई में अध्ययनरत समाज के सपनों, आपका आज इस समाज के आह्वान पर इस पवित्र भूमि पर आप आए हो। इस तहसील की ओर से, इस गांव की ओर से और इस तपस्वी भूमि की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। विकास में भागीदारी निभाए और इनके इस प्रयास में भागीदारी हम समय और विचार में परिवर्तन करके ही दे सकते हैं। या बातों से और भाषण से अपने विचार रखने से समय परिवर्तन नहीं होगा। हम हमारे साथी, हमारा ग्रुप जैसे जैसे बदलेगा, इनके विचारों को आमिल का हम पहुंचाएंगे, उसी से आमूलचूल परिवर्तन होगा। और मैं आप सबको आशान्वित करता हूँ इस गांव की तरफ से, इस बस्ती की तरफ से, कि आपके हर विचार से सहमत है और इनका सबका सहयोग होगा। ये तहसील आपको अद्वितीय परिणाम देगी। हमारे को बकाव के समाज को सुधारने के लिए कुछ समस्याएं जो हमारी थी की बात दूर करने के लिए की पहचान दहेज का बताया बहुत दिक्कत होती तो मृत्यु को लेना ये भी आप लोग सबसे में लगाओ, अब इसको भी बहुत कम करो।
लो, रिकॉर्ड हो रही है ना, हाथ में रख लो, रिकॉर्ड हो रही है मीडियम सामने। हमारे समाज बंधुओं, बुजुर्गों, युवा साथियों, ये कोटपुतली तहसील से जो कोर कमेटी चलकर यहाँ अपने 5-10 गांव के अंदर पधारी है, इनको धन्यवाद है, स्वागत है। पर आगे जो अपना अपना विचार व्यक्त किया सब लोगों ने, उसने सभी ध्यानपूर्वक सुने हैं, उनका आप लोगों को पालन करना है। ये देख लेना, जो हाथ खड़ा करो, पालन करने वाला हाथ खड़ा करो सब। अब